हेलो एथलीट्स, मैं हूं नीरज पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एथलीट्स फ्यूल में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 5 यानी कि चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के बारे में। स्क्रीन पर दिख रहे टॉपिक आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे हैंड रिटन नोट्स और टाइप्ड नोट्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसे भी आप वीडियो देखने के बाद जरूर देख लें। सबसे पहला टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। इसमें जो मोटर शब्द है ये रिलेटेड है मूवमेंट से, यानी कि किसी चाइल्ड में उसके बोन और मसल्स में डेवलपमेंट होने के कारण उसकी शारीरिक गतिविधि और फिजिकल एक्टिविटी करने की क्षमता को ही हम बोलेंगे मोटर डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल हैं चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, कैचिंग करना, थ्रोइंग करना, जंपिंग करना, ये सभी मोटर डेवलपमेंट के उदाहरण हैं। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक बहुत सारे मूवमेंट को करता है और उसके मूवमेंट में सुधार होता है, यानी डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चा जब इन्फेंसी एज यानी बहुत छोटा होता है तो वो क्रॉलिंग करता है, यानी कि वो अपने घुटनों के बल चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी मसल और बोन स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, फिर दौड़ने भी लगता है। यही प्रोग्रेसिव चेंज जो पूरी लाइफ में हो रहा है, इसी को बोलेंगे हम मोटर डेवलपमेंट। अब ये मोटर डेवलपमेंट भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रॉस मतलब होता है लार्ज। इसमें बच्चे के शरीर में बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चा चलने में, बैठने में, दौड़ने में जिन बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करता है उन मसल्स का डेवलपमेंट ही कहलाता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इन एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट को करती हैं और कंप्लीट करती हैं। ये होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, जैसे कि चलना, उठना, बैठना। अब समझते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। फाइन का मतलब होता है छोटा या स्मॉल यानी माइक्रो, यानी छोटी मसल्स का डेवलपमेंट कहलाएगा फाइन मोटर डेवलपमेंट। मींस बच्चे जिन छोटी मसल्स का इस्तेमाल करके छोटी छोटी एक्टिविटी को करते हैं उन मसल्स का डेवलपमेंट कहलाता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। एग्जांपल के लिए डिस्कस और जेवलिन को पकड़ने का तरीका, क्रिकेट बॉल को कैच करना, वॉलीबॉल को लिफ्ट और स्मैश करना, राइटिंग लिखना, पेंटिंग करना, इसमें फिंगर्स की मसल का इस्तेमाल हो रहा है। मींस इस फिंगर की मसल्स का डेवलपमेंट को हम बोलेंगे फाइन मोटर डेवलपमेंट। आइए अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट के बारे में। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो बहुत सारी मोटर स्किल्स को सीखते हैं। इसे समझने के लिए इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है मिडिल चाइल्डहुड, थर्ड है लेट चाइल्डहुड। पहला है अर्ली चाइल्डहुड। ये स्टार्ट होता है 3 वर्ष की आयु से और कंटिन्यू रहता है 6 वर्ष की आयु तक। क्योंकि एक ग्रोइंग स्टेज होती है इसलिए बच्चे इसमें बहुत सी मोटर स्किल्स को बहुत तेजी से सीख लेते हैं। इसे प्री स्कूल ईयर भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बच्चे किसी स्कूल में नहीं होते हैं। जनरली बच्चे 4 या 5 साल के हो जाते हैं तब वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए किसी स्कूल में जाते हैं। इस स्टेज पे बच्चे बहुत से फंडामेंटल मूवमेंट जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग को अच्छे से कर लेते हैं। साथ ही ये कुछ मूवमेंट्स को कंबाइन भी कर लेते हैं, जैसे कि रनिंग करते हुए जंपिंग कर लेना, रनिंग करते हुए थ्रोइंग कर लेना, और इनकी स्ट्राइड लेंथ भी बढ़ जाती है जिससे ये लंबे लंबे स्टेप रख सकते हैं। स्ट्राइड लेंथ का मतलब होता है एक पैर से दूसरे पैर की दूरी। मोटर मूवमेंट अर्ली चाइल्डहुड के एंड तक बहुत अच्छे हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें सिस्टमैटिक ट्रेनिंग जैसे कि जिम्नास्टिक और स्विमिंग में भी इन बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बेसिक मूवमेंट जैसे कि रोलिंग, पुशिंग, पुलिंग को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। यद्यपि ये सारे मूवमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, फिर भी हमें कंपटीशन को अवॉइड करना चाहिए और इनके मूवमेंट करेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। अगला है मिडिल चाइल्डहुड। ये स्टार्ट होता है 7 इयर्स की एज से और कंटिन्यू रहता है 10 इयर्स की एज तक। इस स्टेज पे बच्चा बहुत ही एक्टिव और एजाइल होता है। ये अपने एज के बच्चों के साथ
कॉम्पीट करने की इच्छा रखता है। ये अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस को तो सुधार करता ही है, साथ में ही ये बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी और मूवमेंट में इन्वॉल्व होना चाहता है। इसका पोस्चर ठीक हो जाता है और इनमें बैलेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। इनमें स्पीड और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में बहुत तेजी से सुधार होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। मींस उतनी तेजी से फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती है। इस स्टेज पर टीचर्स को चाहिए कि गेम्स के रूल थोड़े फ्लेक्सिबल रखें और गेम का ड्यूरेशन थोड़ा कम रखें, जिससे बच्चा मोटिवेटेड होकर उस गेम में पार्टिसिपेट कर सके। इस स्टेज पर भी कंपटीशन को अवॉइड करना चाहिए और मूवमेंट करेक्शन और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। लास्ट है लेट चाइल्डहुड। ये स्टार्ट होता है 11 वर्ष की आयु से और कंटिन्यू रहता है 12 वर्ष की आयु तक, या फिर 11 वर्ष की आयु से शुरू करके ये बच्चे के पुअर्टी एज की शुरुआत तक हो सकता है। इस स्टेज में बच्चों में सेक्सुअल मैच्योरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इस स्टेज में लड़कियां टेम्परेरी रूप से लड़कों से अधिक लंबी होती हैं, क्योंकि हमें पता है लड़कियां जो होती हैं वो अपने पुअर्टी एज को लड़कों के कंपैरिजन में जल्दी पा जाती हैं। लड़के और लड़कियों के फिजिकल स्ट्रेंथ में डिफरेंस तो होता है, लेकिन ये बहुत मामूली होता है। इस स्टेज पे बच्चे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स को सीखने में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जैसे कि वो चेस खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। इस स्टेज में बच्चों के मूवमेंट में डेवलपमेंट क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से बहुत ही फास्टर रेट में होता है। जैसे कि रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग को ये बहुत ही मैच्योर वे में करते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर और कोचेस को बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ प्रैक्टिस कैसे बनाएं और स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, ये भी उन्हें बताना चाहिए। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट के बारे में। मींस ऐसे वो कौन से कारण हैं जिससे मोटर डेवलपमेंट प्रभावित होता है। इसमें सबसे पहला कारण है हेरिडिटी फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर। बच्चे किसी भी तरह के विकास के लिए वो जीन्स को अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चों में हाइट का बढ़ना, स्लो ट्विच मसल फाइबर यानी कि रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर यानी कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर, ये सभी बच्चे अपने माता पिता से जीन्स के रूप में प्राप्त करते हैं। और जैसे ही माता पिता होंगे उसी तरह से बच्चों में भी मोटर डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। बच्चे अपना अधिकतर समय अपने आसपास के एनवायरमेंट में बिताते हैं, जैसे कि स्कूल में और अपने दोस्तों के साथ। जैसा ही एनवायरमेंट उन्हें मिलेगा वैसा ही उनमें मोटर डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल फैक्टर। मींस बच्चा अगर बैलेंस डाइट लेता है और न्यूट्रिशियस फूड खाता है तो उसकी मसल और बोन में अच्छे से ग्रोथ होगा, जिससे उसमें मोटर डेवलपमेंट अच्छे से होगा। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी। अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है तो वो काफी एक्टिव होगा और उनमें मोटर डेवलपमेंट अच्छे से होगा। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी। जिन बच्चों को सफिशिएंट अमाउंट में अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपने फिजिकल मूवमेंट को सुधार करते हैं और उनमें मोटर डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है पोस्चरल डिफॉर्मिटी। कुछ बच्चों में पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है, जैसे कि स्पाइन और लेग की डिफॉर्मिटी। उनमें मोटर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। जिन बच्चों में किसी भी तरह की पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं होती है उनका मोटर डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है सेंसरी इंपेयरमेंट। मींस सेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम। यदि किसी व्यक्ति को कम सुनाई देता है या कम दिखाई देता है तो उनका मोटर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो वो एक्टिविटी को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को कोई भी इंपेयरमेंट नहीं है तो वो उसका मोटर डेवलपमेंट आसानी से और अच्छे तरीके से हो जाएगा। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। यदि किसी व्यक्ति में उसका वजन बहुत ज्यादा है तो वो किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं। मींस उनमें एंथुसियाज्म की कमी हो जाती है, इसलिए उनका मोटर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। लेकिन जिन बच्चों का वजन
सही तरीके का होता है, मीन्स उनका वजन उनके हाइट के अकॉर्डिंग होता है, वो फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहते हैं और उनका मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। अगला टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स बच्चों के लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन तैयार की गई है, अगर इसे फॉलो किया जाएगा तो बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जैसे कि कोविड-19 के समय गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, जिसको फॉलो करके कोरोना के इफेक्ट से बचा जा सकता है और हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी तरह से अब हम इसे सबसे पहला है इन्फेंसी, जिसमें 1 साल से 3 साल तक के बच्चे आते हैं। इस समय बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए और उन्हें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट को डेवलप करने वाली स्किल को देना चाहिए, जैसे कि उनके लेग के मूवमेंट करना, हैंड्स का मूवमेंट करना और उनके हेड पे कंट्रोल करना, कैसे बैठते हैं इसे सिखाना चाहिए। साथ ही किसी ऑब्जेक्ट तक कैसे पहुंचा जाए इसे हमें सिखाना चाहिए। सिंपल एक्सरसाइज जैसे कि कैचिंग, थ्रोइंग और किकिंग भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कुछ पेरेंट्स अपना समय बचाने के लिए बच्चों के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दे देते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। इस समय बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, जो स्टार्ट होता है 3 वर्ष की आयु से और कंटिन्यू रहता है 8 वर्ष की आयु तक। इस समय बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे तो काम करना ही चाहिए, साथ में हमें उन्होंने जो मोटर स्किल सीखी है उसमें वो कॉम्पिटेंसी प्राप्त करें, इस पर भी काम करना चाहिए। जैसे कि वो अच्छी तरह से वॉकिंग कर सकें, थ्रोइंग कर सकें, कैचिंग कर सकें और किकिंग भी कर सकें। इस समय बच्चों में हमें पार्टिसिपेशन पर ज्यादा महत्व देना चाहिए, ना कि कंपटीशन पे। और बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें काम करना चाहिए। 1 घंटा बच्चों को जरूर खेलने का मौका देना चाहिए। किसी सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट में वो कोई रिक्रिएटिव और इंजॉयबल टाइप की एक्टिविटी को कर सकते हैं। पेरेंट्स 1 या 2 घंटे के लिए कोई क्वालिटी प्रोग्राम जो कि टीवी पे आ रहा है उसे देखने के लिए वो अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड, जो स्टार्ट होता है 8 वर्ष की आयु से और कंटिन्यू रहता है 12 वर्ष की आयु तक। इस समय बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इन्हें स्टंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, जैसे कि थ्रोइंग, कैचिंग, रनिंग में ये इन्वॉल्व होंगे और साथ ही साथ इनकी स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी डेवलप करने पर हमें काम करना चाहिए। लेकिन इस समय एंडोरेंस एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए। इनके लिए हमें टीम गेम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उसमें उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। इसमें बच्चों को गेम्स के रूल्स भी बताए जा सकते हैं, साथ में उनकी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स को भी डेवलप किया जा सकता है। इस समय बच्चों को जिम्नास्टिक और साइकिलिंग और स्विमिंग ऐसे गेमों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। साथ में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट भी बताया जा सकता है। अगला है एडोलसेंस। ये स्टार्ट होता है 13 वर्ष की आयु से और कंटिन्यू रहता है 19 वर्ष की आयु तक। इसे टीन एज भी बोला जाता है। टीनेजर्स में एनर्जी का लेवल बहुत ही हाई होता है, इसलिए इन्हें मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी से स्टार्ट करके विग्रस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। इसका ड्यूरेशन कम से कम 1 घंटा और इनकी कैपेबिलिटी के अनुसार इस ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि वो अपना हेल्दी वेट मेंटेन कर सकें और फिटनेस को भी डेवलप कर सकें। इनके बोन और मसल में स्ट्रेंथ लाने के लिए वीक में कम से कम 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर कराना चाहिए और एक्टिविटी जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, जिम्नास्टिक में भी इन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए। लास्ट है एडल्टहुड। 19 साल से ऊपर जो भी लोग आते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इस स्टेज पर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करना चाहिए और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना चाहिए। इस स्टेज के व्यक्तियों को मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट डेली बेसिस पे करना चाहिए, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और एरोबिक और डांस जैसी एक्सरसाइज को अपने जीवन में इन्वॉल्व करना चाहिए और अपनी मसल्स को टोन रखने के लिए
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को वीक में 2 बार जरूर करना चाहिए। कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज जैसे कि पुशअप, पुलअप्स, इसको भी ये अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इन्हें एक्टिव और फिट रहने की कोशिश करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइन मोटर डेवलपमेंट? इसका आंसर है, जिन छोटी मसल का इस्तेमाल करके हम छोटी छोटी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उनका डेवलपमेंट कहलाता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे राइटिंग, पेंटिंग, होल्डिंग ए डिस्कस और जेवलिन, कैचिंग ए बॉल, ये सभी फाइन मोटर डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हैं। और मैंने एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी पिन अप किया है, उसका आंसर आप #ANS- लिखने के बाद लिख सकते हैं। और इस वीडियो के नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसे भी आप जरूर देख लें। आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा यह एफर्ट आपको अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।